भगवान द्वारकाधीश का श्री रुक्मिणी जी के साथ में बड़े धूमधाम से कल विवाह संपन्न हुआ। और ठाकुर जी का विवाह जब धूमधाम से संपन्न हुआ तो 10वें महीने में जाकर के एक लाला हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। पूरे द्वारकावासी आनंदित हो गए, हमारे द्वारकाधीश के यहाँ लाला हुआ है, उत्सव बड़े धूमधाम से मनावेंगे। ये तो आनंद की वर्षा है। परंतु आश्चर्य की बात देखिएगा, उस बालक को प्रसूति कक्ष से हरण करके सम्रासुर नाम का दैत्य ले गया, हरण करके ले गया। जाकर के आकाश मार्ग से सरोवर सागर में फेंक दिया, मछली निकल गई। और मछली बालक को निकल गई, मल्ला मछलियों को पकड़ रहे थे, वही मछली आकर के जाल में फंस गई। मल्लाओं ने विचार किया इसी मछली के लिए महाराज के लिए प्रदान करेंगे, वो बड़े प्रसन्न होंगे। राजा मल्लाओं का है सम्रासुर, उसी को मछली को दान किया। मायावती भोजन बनाती हैं। और जब उसको काटा गया तो बालक जिंदा निकला। ये भगवान की कृपा देखो। कामस्तु वासुदेवांसो कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध कारुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यता। बालक को लेकर के जैसे ही सरोवर में छोड़ा, मछली निकल गई, मछली को काटा, जिंदा निकल पड़ा। देखो ये भगवान बचाने वाले, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। हनुमान जी को बंदी बना करके सामने रावण के खड़ा किया। हनुमान जी ने अपनी 4 बातें रखी, साम दाम दंड और भेद नीति की। रावण ने जब 3 नहीं मानी तो हनुमान जी ने भेद नीति का प्रयोग स्वयं कर डाला। और रावण ने उस नीति को सुनकर के आदेश कर दिया है, वानर के लिए समाप्त कर दो। मेरे यहां बंदी बन के खड़ा है, मेरा गुरु बन के मुझे उपदेश कर रहा है। बोले सुनत निशाचर मारन धाये। सुन करके दौड़ पड़े अस्त्र लेकर के। हनुमान जी ने सोचा कि अब आज मर जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरी रक्षा तो मेरे रघुनाथ करते हैं। रघुनाथ जिसकी रक्षा करता है उसको कोई मार नहीं सकता। जितने तारे जगत में कहूं उतने शत्रु होए, और जा पर कृपा रघुनाथ की बाल न बांको होए। मैं तो अपने रघुवर का हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए नहीं नहीं, मैं समाप्त नहीं हो सकता। परंतु अब कैसे बचूंगा? मारने के लिए मुझे जा रहे हैं, क्या होगा मेरा? क्या मर जाऊंगा? परंतु देखिए, सच बन सहित विभीषण आए। आश्चर्य की बात देखिएगा, बचाने वाले भी आ गए और हाथ जोड़ करके सिर नवा करके कहा, सरकार क्या कर रहे हैं आप? नीति विरोध न मारिए दूता। ये आप नीति के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। राजनीतिक पंडित आपकी निंदा करेंगे, क्या करने के लिए जा रहे हो? इस दूत को न मारिएगा। और फिर हनुमान जी ने स्वयं पूंछ के लिए सिर पार पीठ पार आगे घुमाने लगे। रावण ने विचार कर लिया, इसमें लगता है पूंछ वहीं बल है, यही जाके मटक रही है। इसलिए रावण ने कहा, सुनो, कपूज के ममता पूछ पर सब ही कहे समझाय। तेल
बोर पट बांध पुनी आवक देहो लगाए। ये वानर की पूंछ पे ही लगता है कि सब कुछ बल है, शक्ति है, इसलिए इसकी पूंछ से वस्त्र के लिए लपेट दो और लपेट करके तेल बोर पट बांध पुनी, और तेल में उसको डुबे दो, आग लगा दो, पूंछ विहीन बंदर जाएगा, अपने स्वामी को लेके आ जाएगा, मैं निपट लूंगा। और फिर तो वही किया। अंत में रावण की लंका जल गई। कहने का मतलब मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। बालक जिंदा हुआ, लालन पालन करते हुए बालक जब बड़ा हुआ, मायावती एक दिन उससे हास्य परिहास कर रही थी। प्रद्युम्न जी, इस बालक का नाम प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न जी ने कहा, देवी आप तो मेरी माँ हो। अरे माँ जन्म देने वाली है, पर पालन करने वाली भी तो माँ ही होती है, और आपकी जो दृष्टि है वो ठीक नहीं है। क्या कारण है इसका? मायावती ने कहा, सरकार आप मुझे पहचाने नहीं। अरे आपकी मैं मैया नहीं, आपकी पत्नी हूं, आप याद करिएगा। बोले, भगवान नारायण सुतः संवरेणा हृतो गृहात् अहंते विकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। आप मुझे नहीं पहचाने? अरे सरकार मैं आपकी पत्नी रति, आप मेरे पति कामदेव आज प्रद्युम्न बन के आए हो। जब शंकर जी की तपस्या में विघ्न करने के लिए आप पहुंचे और आपने जाकर के उनकी तपस्या का समापन करना चाहा, तपस्या उनकी समाधि आपने भग्न करना चाहिए। शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला, आप जल करके राख हो गए, मैं चरणों में जाकर के गिर गई। तब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था, जब कृष्ण का पुत्र होगा वह तुम्हारा पति होगा, आप निश्चिंत होकर के जाइए। मैं रति मायावती बन करके आ गई, आज की मेरी बेला सफल हो गई, आज तक की मेरी प्रतीक्षा सफल हो गई, आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो गए, इसलिए आप पुत्र नहीं मेरे पति हो। मायावी विद्या का अध्ययन प्रद्युम्न जी को करवाया, समाप्त किया सम्रासुर को, और द्वारका जी में पधारे। अकस्मात रुक्मणी जी का निकलना हुआ, रुक्मणी की दृष्टि पड़ी, स्तन से दूध की धारा बहने लगी, वात्सल्य स्नेह जागृत हो गया। आज यदि कहीं मेरा पहला बेटा होता तो इतना ही बड़ा होता, ऐसा ही होता, बहू भी ऐसी आती। नारद जी आगे, माता जी ऐसा ही नहीं, ऐसी ही नहीं बहू, यही है। तब पूरा वृत्तांत कह डाला, और मैया रुक्मणी ने आज अपने प्रद्युम्न बेटा के लिए बहू, आज मायावती के लिए हृदय से लगा लिया। बोलो जय श्री कृष्ण।